बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। जैसा कि आपको मालूम है कि इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत, बमा कारकुनान, उनके अहलो याल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई हो जाए। और पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी, मैं तो छोटा सहाफ़ी हूँ, बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। ये नाजरीन वो लोग हैं, इनके मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बता दूँ ये बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं जो रोज़ाना टीवी पर आकर प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया विंग बना रखे हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई होने जा रही है, कोई बड़ी ताकत बीच में एंटर हुई है, उसने गारंटी दी है और इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। अब मेरी समझ से ये बातें बाहर हैं, क्योंकि मैं भी एनालिस्ट हूँ, सारा दिन मेरा भी यही काम है रिसर्च करना। यकीन करें कि ये जो मर्जी कर लें, जिन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, जेल में डाला, जब तक वो नहीं चाहेंगे इमरान खान की रिहाई मुमकिन ही नहीं है। दुनिया की जो मर्जी सिफारिश करा लें, जो मर्जी गारंटी कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। जो मुझे समझ आ रही है, जो मेरा तज्जिया कहता है, आप देख लें कि कौन कौन से ऐसे हरबे हैं जो अब तक तहरीक इंसाफ ने नहीं अपनाए, उसके बावजूद भी रिहाई मुमकिन नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर बड़के लगा लगा कर कहते थे अगर इमरान खान को रिहा ना कराया तो मेरा नाम ये नहीं है, मैं ये कर दूंगा। कुछ दिनों के लिए वो भी शहबाज शरीफ बने हुए थे। फिर सियासी बातें होती हैं, ये सारी जिंदगी जान नहीं छोड़ती। वो शख्स इमरान खान को रिहा नहीं करा सका, वो फेल हो गया। उसके बाद इमरान खान को एक दबंग और तगड़ा वजीर आला चाहिए था, वो आप देख लें अफरीदी की शक्ल में उन्होंने लॉन्च किया। अब लगता तो ये था कि ये जो अफरीदी साहब हैं ये आके तमाम इदारों की ईंट से ईंट बजा देंगे, और उन्होंने बजाई, उन्होंने ईंट से ईंट बजाई। सीएम केपीके ने बड़े बड़े दबंग जलसे किए, खिताब किए, रैलियां निकाली, लाहौर भी आए, नहीं रिहा करा सके, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि जिन्होंने पकड़ा है वो बड़े ताकतवर लोग हैं। इसी तरह का एक और सीन होने जा रहा नाज़रीन। सीएम केपीके साहब जो हैं, अफरीदी साहब, वो 9 अप्रैल को पिंडी के लियाकत बाग में जलसा करने जा रहे हैं जी, बहुत बड़ा। पहली बात तो ये है कि इनको डीसी ने जलसे की इजाजत नहीं देनी, ये मेरी बात जरा नोट कर लें। इसके बाद क्या होगा? सड़कों पर क्या जलसा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्या जलसे में लोगों की भारी तादाद ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। जो फोर्स बनाई थी इमरान खान रिहाई फोर्स, उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो गए हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा अफरीदी साहब को। और जलसा खेलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब आपने रिहाई फोर्स बना ली है तो वो आप अपने तरीके से कोई इन्फोर्समेंट का प्लान करके बैठे होंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप जो मर्जी कर लें, जलसे, जुलूस, रैलियां, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरी बातें ऑन रिकॉर्ड रख लें, आप सेव कर लें इस वीडियो को। जब तक फैसला साज नहीं चाहेंगे, जब तक आप उनकी बात नहीं मानेंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, रिहाई मुमकिन नहीं है। रिहाई के दूर दूर तक चांसेस नहीं है। समझ नहीं आ रही। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि हम जलसे जुलूस करके इमरान खान को रिहा करा लेंगे, वो दीवाने का ख्वाब है। फिर ये मेरा भी तजर्बा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी रोज़ाना इमरान खान को सोशल मीडिया पर रिहा करवा कर, घर में सुला कर, तमाम मामला, तमाम केस बंद करवा कर चले जाते हैं घरों में। जब वो सुबह आते हैं, दोबारा अपनी दुकान खोलते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं,
यानी कैमरे के सामने बैठते हैं तो टीवी पे आ जाते हैं। तो पता ये चलता है कि रिहाई मुमकिन नहीं है, रिहाई नहीं हुई। फिर उस दिन वो एक नया मंजन तैयार करते हैं, कोई नई कहानी लेकर आते हैं। इस वजह से रुकावट पड़ गई थी, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं। इस वक्त गौहर साहब जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो भी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी किसी बात में मुझे रिहाई वाली बात नहीं नज़र आई कि वो खुल के बयान दे दें कि जनाब इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप ज़रा कड़ी से कड़ी मिलाएं कि तहरीके लब्बैक वाले किधर हैं। उनका नाम लेना जुर्म बन गया है, उनका नाम लेंगे पर्चा हो जाएगा, उनके साथ किसी का रिलेशन शो हो जाए, बंदा उठाकर गिरफ्तार जेल में। आज तक किसी मीडिया ने ये बात ही नहीं की कि किधर गए तहरीके लब्बैक वाले। वो जमात होती थी एक तहरीके लब्बैक, कोई नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा नाम? जुरत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, बर्दाश्त कौन करेगा? ये अल्फाज बड़े सख्त हैं, कौन बर्दाश्त करेगा ये कानूनी कार्रवाइयाँ? इसलिए ये सारी कड़ियाँ जोड़ लें। तो मेरा जवाब है तमाम सहाफ़ियों को कि खुदारा सच पर आएँ, लोगों को सच बताएं। लोग आपकी बात पे ना बड़ा यकीन करते हैं, मैं भी शामिल हूँ उनमें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर बात तहकीक के साथ की जाए। मुझे भी कई दफ़ा बड़ी पक्की खबरें आई हैं कि इमरान खान की रिहाई हो रही है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अब जो हालात वाक़यात हैं कि रिहाई के कोई चांसेस नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन ये जो जलसा होने जा रहा है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मेरे ख्याल में तो सीएम केपी के जो हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो ये लग रहा है कि जैसे दमादम मस्त कलंदर होगा और हमने तबले जंग बजा दिया, हम जाकर पिंडी की ईंट से ईंट बजा देंगे। होगा फिर भी कुछ नहीं। जलसा जलसा खेलने से रिहाई नहीं होगी। मुज़ाकरात की तरफ आएं और फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात की तरफ आएं। इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसने कंप्रोमाइज नहीं करना। ये आपने पिछली सारी हिस्ट्री देख ली। जब तक इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा क्या रिहाई पॉसिबल है? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं हमेशा कहता हूं कि टेबल टॉक करें, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करें और खुदारा खान साहब बाहर आएं, बाहर आएं। आज आपकी कौम को ज़रूरत है, बड़ी सख्त ज़रूरत है। डील करें, कोई कंप्रोमाइज़ करें, कुछ बातें मान लें, कुछ मनवा लें, लेकिन आ जाएं, बाहर आ जाएं। वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और 2026 पूरी दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहा है। ये भी मेरी बातें याद रखिएगा। इसलिए इस दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे फ़ौजी जवान जो बॉर्डर्स पर अलर्ट खड़े हैं और 24 आवर हमें दहशत गर्दी का ख़तरा है, बेगुनाहों की शहादतें हो रही हैं। अल्लाह ताला इन सब को हिम्मत ताकत अता फरमाए कि ये मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।